यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज की ओर से आज का हमारा टॉपिक है डाइहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट सबसे पहली बात इसको कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे कहते हैं? जब टू डिफरेंट करेक्टर को क्या चीज़ ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में? फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट डोमिनेंट के समान दिखाई देते हैं। इसमें F1 जनरेशन प्लांट किसी तरह डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट डोमिनेंट के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे दिखाई देंगे? डोमिनेंट के समान दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो कैपिटल R, कैपिटल Y यानी कि ये हो गया राउंड। ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड राउंड है और फ्लावर येलो है। और दूसरा रिसेसिव प्लांट वो लिया, ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड रिंकल्ड है और फ्लावर ग्रीन है। ठीक है, यानी कि स्मॉल r, स्मॉल y। जब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो ये जो प्लांट प्राप्त हुए ये कहलाएगी हमारी F1 जनरेशन। तो ये सारे के सारे कैसे दिखाई देते हैं? डोमिनेंट के समान दिखाई देते हैं, यानी कि राउंड एंड येलो दिखाई देते हैं। अब इनका जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में सबसे पहले हमें क्या है, जो हम 16 खाने यहाँ बनाएंगे, 16 ये हमने बना दिए 16। क्या बना दिए? 16। अब यहाँ पर हमें लिखना है मेल और फीमेल, यानी कि इसका, तो इससे बच्चों को क्या करा जाता है? यहाँ रटवा के लिखवाया जाता है, हमें रटना नहीं है। तो ये हमें इसका क्रॉस लगा देना है, पाउस। तो इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या करेंगे? तो कैपिटल, ये जो हमारा पास था हम इसको ऐसे लिख देंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो यानी कि कैपिटल R को एक बार कैपिटल Y के साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल R, कैपिटल Y आ जाएगा। फिर कैपिटल R को एक बार स्मॉल y के साथ जोड़ देंगे, कैपिटल R, स्मॉल y आ जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल r को कैपिटल Y के साथ जोड़ेंगे तो स्मॉल r, कैपिटल Y आ जाएगा। और इन दोनों को स्मॉल r, स्मॉल y को जोड़ेंगे तो स्मॉल r, स्मॉल y आ जाएगा। अब ये जो चार बने ये हमारे मेन है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर लिखना होता है, रटते हैं, हमें रटना नहीं, इस तरीके से इसको निकाल लेना है। और निकाल लेने के बाद कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, जो ये है यहाँ लिख देंगे, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब जो कैपिटल R है उसको यहाँ पर भी लिखना है, इन सबको ऐसे लिखना है। अब एक बार लिख दें कैपिटल, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ लिख जाएगा कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसको उसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब दूसरे नंबर पे हमारा कैपिटल R, स्मॉल y। अब इसको एक बार इसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो इसके साथ जोड़ दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे कैपिटल R और स्मॉल y के साथ तो होगा कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। इसी को इसके साथ जोड़ेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसको इसके साथ जोड़ेंगे कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। अब तीसरे नंबर पर है स्मॉल r, कैपिटल Y। अब स्मॉल r कैपिटल Y को इनके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल I। इसी को
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ जोड़ेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको एक बार इसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ जोड़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके साथ जोड़ेंगे इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट के साथ जोड़ेंगे तो स्मॉल आर वाई। अब हमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, देखिए जहाँ कैपिटल आर बराबर होता है राउंड, इसी तरीके से कैपिटल आर बराबर होगा राउंड, इसी तरीके से स्मॉल आर बराबर होगा रिंकल्ड, इसी तरीके से कैपिटल वाई बराबर होगा येलो, कैपिटल वाई बराबर होगा येलो, स्मॉल वाई बराबर होगा ग्रीन। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों कैपिटल आर हैं तो राउंड और दोनों कैपिटल वाई हैं येलो, ये भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड पाउस, स्मॉल आर है ये राउंड ये येलो। यहाँ से देखते चले जाएंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे इसी तरीके से राउंड येलो राउंड, और ये दोनों स्मॉल वाई हैं तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है ग्रीन, तो ये हो जाएगा ग्रीन राउंड येलो राउंड, ये हो गया ग्रीन। नाम इधर इनमें जो दिखे वो यहाँ से देखते चले जाएंगे, नाम लिखते चले जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, और ये हो गया येलो राउंड येलो, ये दोनों स्मॉल आर हैं तो ये हो गया रिंकल्ड और ये येलो रिंकल्ड और येलो, ये राउंड है ये येलो है राउंड, और दोनों स्मॉल हैं तो ग्रीन, ये कैसा है रिंकल्ड और ये येलो, ये कैसा है रिंकल्ड और ये ग्रीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7 8 और एक 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 जो हैं वो हैं राउंड येलो, और ये देखिए एक राउंड ग्रीन, एक ये है राउंड ग्रीन और ये एक हमारा ये है राउंड ग्रीन, यानी कि 3 हमारे जो हैं वो हैं राउंड और ग्रीन। इसी तरीके से एक ये है एक ये है और एक ये है, ये हमारे 3 जो हैं रिंकल्ड और ग्रीन हैं, और जो लास्ट में बचेगा हमारा ये एक जो है वो है हमारा रिंकल्ड और सॉरी ये 3 जो हैं राउंड येलो हैं, राउंड और येलो 1 2 3, और ये राउंड एक जो हमारा है राउंड रिंकल्ड ग्रीन है। तो इसलिए हमारा जो फिनोटाइप है फिनोटाइप जो है वो होगा 9 3 3 1, जबकि जीनोटाइप जो है हमारा होगा 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अब देख लीजिए यहाँ पर जीनोटाइप में क्या है, पहला ये यहाँ पर हम क्या करेंगे जीन देखेंगे, तो ये चारों कैपिटल हैं तो ये एक ही है, और बाकी इनमें चारों इन 9 में अंदर कोई कैपिटल नहीं है। ये दोनों जो हैं 3 कैपिटल हैं, एक स्मॉल है लेकिन स्मॉल क्या है बाई, 3 कैपिटल हैं एक स्मॉल है लेकिन स्मॉल क्या है बाई, तो ये दोनों एक से हैं तो ये दोनों एक हो गया। अगले ये दोनों एक से हैं, यहाँ पर 3 कैपिटल हैं एक स्मॉल है लेकिन स्मॉल क्या है आर, तो ये दोनों एक से हो गए। इसके बाद 1 2 3 4, ये चारों 2 कैपिटल 2 स्मॉल हैं तो ये हो गए 4। अब बचे हमारे 3 1 2 3, इनमें देखते हैं यहाँ पर रेड ग्रीन है राउंड ग्रीन है, तो यहाँ दोनों कैसे हैं, दोनों कैपिटल आर हैं दोनों कैपिटल वाई हैं, लेकिन इन दोनों में दोनों कैपिटल आर नहीं है तो ये एक हो गया। और इन दोनों के अंदर देखें एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, तो ये 2 हो गए। अब बचे ये 4 हमारे पास, इन 4 में इन 3 को देखते हैं पहले, तो इसमें क्या है दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों कैपिटल वाई, लेकिन इन दोनों में स्मॉल वाई है कैपिटल वाई नहीं है, तो ये अकेला है तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इनमें कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेकिन स्मॉल आर हैं दोनों, ये दोनों सेम है तो ये दोनों हो गए, और ये अकेला है चारों स्मॉल है ये हो गए। तो कुल मिला के जीनोटाइप जो हमारा आया 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो क्या लिखेंगे हम एक बार फिर देखें, लिखना क्या है, जब 2 डिफरेंट करैक्टर को ध्यान में रखें, हम 2 डिफरेंट करैक्टर को ध्यान में रख के क्लास कराते हैं तो उसे डायहाइब्रिड क्लास कहते हैं। 2 डिफरेंट करैक्टर क्या है, राउंड
तो ये स्ट्रक्चर हो गया येलो यानी कलर, तो डिफरेंट करैक्टर है। को क्रॉस कराते हैं तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो F1 में सभी डोमिनेंट के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो इसका जीनोटाइप रेशियो 9:3:1 और फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:4 1:2:1:2:1 आता है। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो राउंड येलो फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड येलो फ्लावर वाले प्लांट से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट राउंड सीड एंड येलो फ्लावर वाले प्राप्त होते हैं। यदि इस F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो इस F2 जनरेशन में ये क्या है, F2 जनरेशन में सभी प्लांट का फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:4 1:2:1:2:1 आता है। थैंक यू।